नमस्कार। 1947 में जिस प्रकार से हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में बंटवारे के बाद लोग जो उजड़ के आए थे, वहाँ से अलग विभाजन के समय जब आए थे, तो उनकी याद में आज एक यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, जिस प्रदर्शनी में बताया गया कि वहाँ से लोग किस प्रकार से यहाँ पर आए थे और किस प्रकार से उन्होंने अपनी जीविका को शुरू किया था। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव तस्वीरों में जिस प्रकार से यहाँ नई शुरुआत की उम्मीद में आखिरी ट्रेन की पकड़ने की जद्दोजहद करते हुए और गाड़ी की जो छूट गई है, उस परंपराएं, विरासत, अधिकार और रिश्तेदारी छूट गई है, किस प्रकार से उजड़ कर आए थे और यहाँ पर हिंदुस्तान में उन्होंने अपना बसेरा किया था और सब कुछ यहाँ पर शुरुआत की थी। यहाँ पर हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं जिस प्रकार से वो बताना चाहेंगे कि उनसे हम बात भी करेंगे किस प्रकार से ये प्रदर्शनी किस प्रकार लगी हुई है और क्या मामला है, क्या उद्देश्य है। ये क्या नाम है आपका? नैशल एमएल दुआ। दोस्त साहब, आप बताएंगे क्या प्रदर्शनी जो लगी है, क्या दिखाई दे रहा है और क्या उसमें क्या पर्पज़ क्या है? इस प्रदर्शनी का मतलब ये है कि जब पार्टीशन हुआ था उस टाइम क्या लोगों की हालत थी, जो जिस तरीके से वो यहाँ पार्टीशन के टाइम कुछ लोग पाकिस्तान में कुछ इंडिया में रहे लेकिन पार्टीशन के टाइम जो उनकी हालात हुई, मार काट, फिर उधर के मुसलमानों वालों ने मुसलमान इधर से वहाँ गए, हिंदू वहाँ आए, लेकिन उस दौरान जो इनकी आपस में मार काट हुई वो सबसे ज़्यादा दुखी टाइम था और लोग बड़ी मुश्किल से एक दूसरे के पहुँच पाए। ये प्रदर्शनी जो है इंडियन ऑयल की तरफ से लगाई गई है। यहाँ इंडियन ऑयल के भी जो सीनियर मैनेजर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और पूर्व पार्षद यहाँ पर हमारे साथ पूर्व पार्षद कृष्णलाल गांधी जी हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। गांधी साहब, ये प्रदर्शनी लगी है, क्या उद्देश्य है और क्या कहना चाहेंगे इसमें? इसमें ये है कि हम लोगों ने देखा हुआ है, जो आजकल की जनरेशन है या बच्चे हैं जिन्होंने देखा नहीं भाई क्या हुआ था, हम हमारे से सुनते हैं तो वो अपना चुप हो जाते हैं, भाई पता नहीं क्या है क्या नहीं। अब जब वो प्रदर्शनी देखेंगे तो वो साथ में फ़ोटोज़ ली हुई है, फ़ोटो से उनको पता चल जाएगा कि उस वक़्त क्या हालत थे और कैसी हालत में लोग जो है वहाँ से निकले और इन्होंने यहाँ आके क्या काम करें और कैसे कैसे स्टैंड हुए, संघर्ष करके स्टैंड हुए। तो ये आने वाली पीढ़ी को एक तरह की हम देखने के जो है उनको समझने के बाद पता चाहिए। तो जिस प्रकार से कृष्णलाल गांधी जो पूर्व पार्षद हैं उनका ये कहना है कि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता भी हैं, वरिष्ठ लीडर भी है, इनका कहना है कि ये जो प्रदर्शनी है आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए एक सबक है, उनको एक बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हम वहाँ से उजड़ कर आए थे और किस प्रकार से संघर्ष करके अपनी जीविका को शुरू किया हुआ है। हमारे साथ बहुत ही अच्छे वक्ता यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी जानकारी चाहेंगे, पर इनको मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि कृपया इस बात को ना पंजाबी में बताएं तो कुछ ज़्यादा शोभा पड़ेगी इस खबर की। जी बताइए, क्या प्रदर्शनी लगी है, क्या हुआ? मैं सब तो पहला पानीपत ब्रेकिंग न्यूज़ दुआ जी आप जी का धन्यवाद करता हाँ कि आप जी ने इस प्रदर्शनी का सीधा प्रसारण जन जन तक पहुँचाने का जो काम किया है वो वधाई के काबिल है। एक पीढ़ी 20 साल की मैं गिनता हाँ, अज जो 80 साल के ने वो चौथी पीढ़ी तक बच्चे पहुँच गए हैं। उन्होंने बच्चों को पता ही नहीं कि साढ़े बजुर्ग पानीपत तो किनिया मुशक्कतां दे नाल, किनिया मेहनतां दे नाल इत्थे आए। वो विभाजन दियाँ तस्वीरां और स्मृतियाँ छोटे बच्चों को पता ही नहीं कि इस तरह साढ़े बजुर्ग साढ़े कोल हैगे ने, तो उन्होंने किन्नी मेहनतां नाल सानू पालिया। मैं दसना चाहवागा, साढ़े कई बजुर्ग यहो जे बैठे ने, आप जी ने उन्होंने इंटरव्यू भी लिया, जानकारी लिया, कि मैं सब तो पहला धन्यवाद उन्होंने भी करना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाए ताकि उतों उजड़ के लुटी के वो साढ़े पंजाबी भरा जिहड़े इत्थे पहुंचे सन उन्हों का की दुख सी इत्थे आने का, क्या वो कमज़ोर सन, क्या वो डरते सन? नहीं, केवल एक ही उद्देश्य सी, असी मुसलमान होना स्वीकार नहीं करते, असी हिंदू हाँ हिंदू रहेंगे, पंजाबी हाँ पंजाबी रहेंगे। बिल्कुल, मैं एक अखबार की कटिंग देख रहे थे, कटिंग में लिखा हुआ है कि 10,000 हिंदू एंड सिख्स इन डेंजर एट जेलम, पीपल स्टैंड टू सिटी, नो फूड नो ईट। ये संडे की अखबार है, अक्टूबर की। इसमें सारा कुछ ये दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से लोगों ने यहाँ पर आकर संघर्ष किया, किस प्रकार से आकर जैसे एक और अखबार दिखाई दे रही है कि 122 मरे, 200 समथिंग घायल। तो ये सारा संघर्ष किया हुआ है, ये स्मृति
जो दिवस मनाया जा रहा है बड़ी एक आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबक है। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਖਬਾਰ ਡੇਲੀ ਛਪਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ 63 ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, 63 ਲੱਖ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੀ यदि ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਟੀ ਕੇ ਆਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਅੰਕੜੇ ਦਾ 12 ਲੱਖ 10-12 ਲੱਖ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਉੱਥੋਂ और शहीद हुए। मैं शहीद कहूँगा, शहीद हुए। बिल्कुल इसमें लिखा हुआ है इस विभीषिका में मारे गए लोगों का आंकड़ा 5 लाख बताया जाता है, लेकिन अनुमानित यह आंकड़ा 5 से 10 लाख के बीच है। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਉਹ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ, ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਂਗੇ ਚਲਾਏ, ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ। मतलब संघर्ष करके अपना जीविका चलाई। बिल्कुल संघर्ष करके अपने उजड़ के आए, बिल्कुल उजड़ के आए, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। हम यहाँ पर और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उस प्रकार से इंडियन ऑयल द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई गई है, क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो हमारा पार्टीशन हुआ था ना, तो अभी तक कभी ने इसी का किसी को भी होता, पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी ये अपनी पुरानी यादों को जोड़ने के लिए कि भी हमारे इतिहास को वो करने के लिए कि हमारे बच्चों को आगे पता चले कि हमारे साथ क्या हुआ था, कैसे हम अलग होके आए, उजड़ के आए, कितना क्या हुआ, तो इसके आने वाले जागरूक करने के लिए कि भी हमारे इतिहास को वो करने के लिए जरूर करें। इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आपको काफ़ी इस चीज़ की नॉलेज भी है, जैसे गांधी साहब ने भी पूरा हमारे को बताया। हम आगे पाकिस्तान से, यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, पाकिस्तान की मुझे कोई याददाश्त नहीं है, बट हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुछ बताया है। वहाँ हमारे चक होते थे, ये चक बोलते थे, और वहाँ घोड़ियों पे जाते थे जो इन्होंने बताया, और वहाँ हमारी एक बुआ भी काटनी पड़ी बिकॉज वो मुसलमानों के हाथ ना आ जाए। तो इस तरह की एक थिंकिंग थी। मोमडन से अपने परिवार को देने की बजाय उन्होंने खुद काट दी। बाकी मेरा नाम है जी प्रमोद मलिक, मैं ये तेल बेचता हूँ यहाँ सोनौली रोड पे। ठीक है जी। राजू जी, आप भी काफ़ी पुराने हैं, इस बारे में आपको भी काफ़ी ज्ञान है, पार्षद भी रह चुके हैं, क्या कहना चाहिए? ऐसे है, पाकिस्तान तो पहले बना नहीं था, हमें भारत में ही काटा गया। हमें पाकिस्तान का नारा बाद में लगा है। हमें भारत में इस एक कौम ने विशेष तौर पर हमारे हिंदुओं पर वहाँ जुल्म किया। 10 लाख से ऊपर आदमी वहाँ मारे गए थे, और हमारे बुजुर्गों ने अपनी बेटियों और बहुओं को वहाँ मारा ताकि ये मुसलमानों के हाथों ना लगे। बहुत बुरा किया गया, ट्रेनों में बंदे मारे गए। तो इस प्रदर्शनी का खास उद्देश्य यही है कि आने वाली जनरेशन को पता लगे कि हमने किस प्रकार से संघर्ष किया था, और कैसे जो जब हम आए, अब आने वाले बच्चों को ये पता लगे कि उन्होंने किस परेशानी झेल कर, किस तरह यहाँ अपनी जानें बचा कर और अपनी बहू बेटियों को मार कर यहाँ पर आए थे। सतीश जी कुछ बताना चाहेंगे? ये हमारे बुजुर्ग ही बताते हैं, भाई ट्रेनों पे लाशों की लाशें आई हैं, हमने कैसे ज़िंदगी जी है, वो वहाँ पर कैसे हुआ है। हम तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 14 अगस्त को ये ट्वीट किया, भाई ये विस्थापित दिवस मनाया जाएगा। विभाजन के जो समय की है, कई फिल्में भी आई हैं, जिस पर गदर फिल्म आई थी, उस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो यही कहता हूँ जी, फिल्मों की बात नहीं, हमारे बुजुर्गों ने तो देखी, साक्षात देखा हुआ है। तो इतनी दिखते सही हैं कि बता नहीं सकते कि उनको वहाँ पर अपनी बहनें उनकी मिस होगी, उनके भाई मिस हो गए, अपनी जान बचा के कैसे ये यहाँ पर आए हैं, और देखो अपनी इतनी मेहनत करके और अब ये स्टैंड हुए हो। तो ये प्रदर्शनी कब तक लगेगी, और क्या लोग ये अब अपना हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जी पुरी साहब आ रहे हैं और माननीय सांसद जी आ रहे हैं, वो इनका उद्घाटन करेंगे, और मेरे ख्याल
15 दिन ये प्रदर्शनी चलती रही। ठीक है, ये प्रदर्शनी बता रहे हैं जिस प्रकार सुख साहब कि कुछ दिन चलेगी यहाँ पर। इंडियन ऑयल के भी यहाँ पर जो जीएम वगैरह यहाँ पर मौजूद है, उनका कहना है कि ये प्रदर्शनी लगाई भी इंडियन ऑयल की तरफ से गई है ताकि लोगों को इस बारे में कुछ जानकारी मिल सके। सर क्या कहना चाहिए? कौन करेगा?